दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ हमारे भारत में दुबई से भी ज्यादा अच्छा शहर बनने वाला है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे भारत में एक ऐसा राज्य है जो डेवलप होने के साथ साथ दुबई को भी पीछे छोड़ सकता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? शायद आप यही कहेंगे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में हमारा जलवा कायम हो जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा शहर है जो दुबई से भी लग्जरी बन सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया का जन्नत कहा जाता है। एक ऐसा शहर जो खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। एक ऐसा शहर जहां का मौसम अच्छों की तबीयत ठीक कर देता है। एक ऐसा शहर जो पिछले कई दशकों से आतंकवाद की मार झेल रहा है। एक ऐसा शहर जहां बर्फ की ठंडी चादर पर नफरत का बीज बोया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं भारत के कश्मीर की। अगर हमारा कश्मीर दुबई के जैसा बन गया तो फिर ये भारत का सबसे अमीर और डेवलप राज्य बन जाएगा। तो आइए समझते हैं आखिर कैसे कश्मीर दुनिया का नेक्स्ट दुबई हो सकता है। दोस्तों, कश्मीर पिछले कई दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच फंसा हुआ था। कश्मीर में आतंकवाद का कहर इतना बढ़ चुका था कि आतंकवादी आर्मी के जवानों को भी मारने लगे थे। लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया और इसके साथ ही वहां की लगभग सारी समस्याएं खत्म हो गई। अब कश्मीर दुनिया के सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह है, जहां कोई भी आकर इसके पन्ने पलट सकता है। मतलब कोई भी यहाँ पर निवेश कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, घर खरीद सकता है, खेती कर सकता है और इस जन्नत में अपनी जिंदगी गुजार सकता है। और इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले निकट वर्षों में दुनिया की बड़ी कंपनियां यहाँ पर निवेश कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर दुबई से भी खूबसूरत शहर बन सकता है। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि दुबई सरकार ने कश्मीर में निवेश के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। दुबई चाहता है कि वो कश्मीर में एक नया दुबई बना सके और वह तमाम सुविधाएं और लग्जरियस लाइफ कश्मीर में दे सके जो दुबई में मौजूद है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि दुबई किस चीज का नाम है। दुबई एक ऐसा शहर जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा मौजूद है। दुबई एक ऐसा शहर जहां दुनिया का सबसे बड़ा गोल्डन मार्केट है। दुबई एक ऐसा शहर जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जरा सोचिए, अगर दुबई जैसा शहर कश्मीर में बन जाएगा तो फिर हमारा कश्मीर कहां से कहां पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सब इतना आसान है? आपको कुछ भी लगता हो, लेकिन दोस्तों सच्चाई आखिर सच्चाई होती है। और एक ऐसी ही सच्चाई इंटरनेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बता रहे हैं, जिसे सुनकर आपको थोड़ी मायूसी जरूर होगी, मगर फिर भी सुन लीजिए। दरअसल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि दुबई के लिए कश्मीर में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कश्मीर का पूरा इलाका आर्मी से भरा हुआ है और यहाँ पर आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं। एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ पाकिस्तान। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई कश्मीर में निवेश करेगा या फिर पीछे हट जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, हाल ही में उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि दुबई कश्मीर के अंदर आईटी बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, मल्टीपर्पज टावर, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे तरह तरह की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई इसके लिए कितना रुपया कश्मीर में इन्वेस्ट कर सकता है। खैर, ये तो साफ साफ नहीं बताया गया, लेकिन हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। साथ ही इससे एक बात और जाहिर होती है कि भारत अब ग्लोबल ताकत में बदल रहा है। दुनिया जम्मू कश्मीर में निवेश करना चाहती है, लेकिन सबसे पहले दुबई निवेश करेगा। और अगर दुबई का ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया की निगाहें जम्मू कश्मीर के ऊपर आ जाएंगी। दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इंटरव्यू के दौरान बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर के अंदर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे केंद्र शासित प्रदेश नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है आखिर भारत ने दुबई को इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे मनाया होगा? क्या इसमें मोदी सरकार की कोई कूटनीति है या फिर कहें अब भारत बहुत आगे निकल चुका है? इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरी बात बताएंगे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने दुबई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं।
और अब दुबई ने खुद कहा है कि वो कश्मीर को अगला दुबई बनाएंगे। दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो कश्मीर पिछले कई दशकों से खून की होली खेल रहा है, अब वहाँ की जिम्मेदारी दुबई ने ले ली है। और आप सब तो भली भांति जानते हैं कि अगर एक बार दुबई कश्मीर में आ गया तो फिर ना ही वो पाकिस्तान कुछ कर पाएगा, ना ही आतंकवाद कुछ कर पाएगा। दुबई की पावर के आगे सब फीके पड़ जाएंगे। देश दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर मुद्दे पर ही भारत की पकड़ एक तरफा हो जाएगी और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम, बल्कि खुद भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि दुबई को पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक रातों रात ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अच्छी तरह से जानता है कि अगर दुबई कश्मीर में आ गया तो फिर पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के सामने किस मुंह से पेश करेगा। यहाँ पर पाकिस्तान कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की तरह दुबई मतलब संयुक्त अरब अमीरात भी एक इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी कश्मीर के मुद्दे पर कोई भारत के विरोध में खड़ा नहीं होता। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तुर्की को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। यहाँ तक कि किसी भी इस्लामिक देश ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से यही चाहता था कि कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटा सके, मगर ऐसा करने में उसे आज तक कामयाबी नहीं मिली और शायद अब भविष्य में उसकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। करीब 2 साल पहले जब भारत सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया, तब भी पाकिस्तान में अच्छा खासा बखेड़ा कर दिया था। कई पाकिस्तानी समर्थक लोग कह रहे थे कि भारत सरकार अपनी मनमानी कर रही है और कश्मीर के लोगों की आजादी छीन रही है। और ऐसे हालात में भारत सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और कई महीनों तक कश्मीर के अंदर इंटरनेट जैसी सुविधाएं बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि भारत सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि पाकिस्तान ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। वो इस्लामिक देशों को भड़काकर भारत के विरोध में करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर भी यूएई ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसका साफ मतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात भारत का विरोध नहीं करना चाहता और अब इसीलिए उसने भारत के साथ MOU जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। और अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो पाकिस्तान कश्मीर की तरफ देखना भी छोड़ देगा, क्योंकि उसके बाद अगर उसने कश्मीर में कुछ भी इधर उधर किया तो उसका सीधा सामना दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से होगा। और हम आपको बता दें, इस वक्त दुनिया में यूएई और सऊदी अरब सबसे शक्तिशाली इस्लामिक देश माने जाते हैं। दुबई से व्यापार के मामले में भी भारत अमेरिका से आगे निकल चुका है। हालांकि चीन अभी भी भारत से आगे है, लेकिन भविष्य में भारत यूएई के साथ करीब $100 बिलियन का कारोबार करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, यहाँ से एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर दुनिया और सभी इस्लामिक देश जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे तो एक दिन जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिज्म प्लेस बन सकता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरत वादियाँ शायद दुबई के प्रिंस को भी भा गई हैं। कहीं न कहीं दुबई अच्छी तरह से जानता है कि भविष्य में भारत विश्व व्यापार में अहम भूमिका निभाएगा और शायद इसीलिए दुबई और जम्मू कश्मीर के बीच MOU कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दुबई और जम्मू कश्मीर के बीच इस MOU से जम्मू कश्मीर के हालात किस हद तक सुधर पाएंगे? और क्या जम्मू कश्मीर सच में अगला दुबई हो सकता है? क्या सच में जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शायद अगला वीडियो इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।